हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे कि एक फ्लिप फ्लॉप का यूज करके आप दूसरे फ्लिप फ्लॉप का डिजाइनिंग कैसे करोगे। जैसे आपका फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, बेसिकली मेमोरी डिवाइस है, वो आपका क्या करेगा, एक बिट इंफॉर्मेशन को क्या करेगा स्टूडेंट, स्टोर करेगा। तो आपका फ्लिप फ्लॉप जो बेसिकली होता है आपका चार तरह का होता है। एक होता है आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, एक होता है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप, एक होता है डी फ्लिप फ्लॉप, एक होता है आपका टी फ्लिप फ्लॉप। यदि आपसे पूछे स्टूडेंट कि आपको जेके फ्लिप फ्लॉप का यूजिंग करके आपको डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, तो ये सब प्रोसेस को जानना जरूरी है कि एक फ्लिप फ्लॉप से आप दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब एक फ्लिप फ्लॉप का यूज करके आप दूसरे फ्लिप फ्लॉप का डिजाइनिंग कैसे करोगे। तो चलो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको एक टेबल याद रखना होगा। उस टेबल का नाम है एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल यदि आपको स्टूडेंट याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली तरीका से। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि एक्साइटेशन टेबल को आप याद कैसे रखोगे। चलो स्टूडेंट, आपका क्या एक्साइटेशन टेबल है, इसको आपको याद करने का टेक्निक सिखाएंगे। QN ये आपका क्या है, प्रेजेंट स्टेट का क्या है, इनपुट है, और ये आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेट का क्या है, इनपुट है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, ये आपका QN है और ये आपका क्या है, QN+1 है। ठीक है, यदि आपका QN प्रेजेंट स्टेट है और QN+1 क्या है, नेक्स्ट स्टेट है। ठीक है, तो आपका यदि QN और QN+1 आपका पहले केस में 0 0 रहे, 0 1 रहे, 1 0 रहे और 1 1 रहे इनपुट, तो आपका JK का टेबल क्या होगा, SR का टेबल क्या होगा, D का टेबल कैसा होगा और T का टेबल कैसा होगा, इसको हम कैसे याद रखेंगे उस टेक्निक को हम बताने का कोशिश करते हैं। चलो स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दो कि यदि आपका QN और QN+1 है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट स्टेट है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेट है। ठीक है, अब देखो, यदि आपसे पूछे कि JK का एक्साइटेशन टेबल क्या होगा यदि आपका प्रेजेंट स्टेट 0 0 रहे तो कैसे याद रखना है, इसको ध्यान दो। यदि आपका QN 0 रहे और QN+1 0 रहे तो J आपका क्या होगा, 0 होगा, J आपका 0 होगा, K आपका क्या होगा, D होगा। आपको याद रखना होगा एनी हाउ। इसका मतलब यदि आपका QN का वैल्यू 0 और QN+1 का वैल्यू 0 तो J आपका 0 होगा, K आपका क्या होगा, D होगा। D का मतलब डोंट केयर होगा, ये आपको लिखना है। चलो अब आगे क्या कॉन्सेप्ट को समझते हैं स्टूडेंट। यदि आपका 0 1 रहेगा, यदि 0 1 रहेगा तो आपका JK का आपका एक्साइटेशन टेबल क्या होगा, तो कुछ नहीं है, इसको क्या करना है, 0 1 है तो 1 को यहां लिखना है, 1 को यहां लिखना है और 1 के जगह पर क्या लिखना है, D लिखना है। इतना चीज को आपको याद रखना होगा एनी हाउ। ठीक है, 0 में क्या लिखना है, 1 लिखना है, 0 और ये J में क्या लिखना है, 1 लिखना है और 1 के जगह पर क्या लिखना है, D लिखना है। इस तरह करके हम लोग याद रखेंगे। और ये स्टूडेंट यदि 1 0 रहेगा तो आपको कैसे याद रखना है, 1 के जगह पर आपको D लिखना है और 0 के जगह पर क्या लिखना है, 1 लिखना है। इसका मतलब यदि QN का वैल्यू 1 होगा और QN+1 का वैल्यू 0 होगा तो J आपका D होगा, K आपका 1 होगा। याद रखोगे, याद रखना जरूरी है। ये आपका टेबल डिजाइनिंग करने में एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए ये टेबल आपका बहुत जरूरी होगा। अब देखो स्टूडेंट, यदि 1 1 होगा तो आपको क्या याद रखना है, जैसे यहाँ पर 0 D हुआ था, इसी को पलट लेना है ऊपर वाले को, तो ये आपका D हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब देखो JK हम लोग याद कर लिए, 0 0 होगा तो 0 D होगा, 0 1 है तो 1 D होगा, 1 0 है तो D 1 होगा, 1 1 है तो D 0 होगा। इसको 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। चलो अब SR को याद रखते हैं कि SR को आप कैसे याद रखोगे। अब देखो स्टूडेंट, SR को आपको याद रखना है तो आप SR को भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो आप SR को याद कैसे रखोगे, तो SR को भी याद रख सकते हो। जैसे 0 0 में JK का जो होता है टेबल वही होगा SR में, 0 D हो गया, ठीक है, और 1 1 में जो JK का होता वो भी आपका क्या होगा, SR का होगा। तो ये D 0 हो गया। यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, इसी को कॉपी करना है, इसी को उठा के रख देना है।
चलो अब आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं स्टूडेंट के आगे का चीज क्या होगा। अब देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देना है, डी के जगह पर क्या लिख देना है, यहाँ पर 0 लिख देना है। फिर यहाँ पर क्या करना है, डी के जगह पर 0 लिखना है, 1 के जगह पर 1 ही लिखना है। तो आपका एसआर का टेबल कंप्लीट हो गया। यदि जेके का टेबल पता है 0D 1D D1 D0 होता है, इसको उसी तरह याद रखना है, इसको कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी कर लेना है, 1 के जगह पर 1 रखना है, इस कंडीशन में डी के जगह पर 0 रखना है, इस कंडीशन में डी के जगह पर 0 रखना है, इसको कॉपी करके उतार देना है, आपका हो जाएगा। जेके हो गया एक्साइटेशन टेबल, एसआर का भी एक्साइटेशन टेबल आप लिख लिए हो। डी का टेबल और इजी है, 1 सेकंड में डी का टेबल याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, Qn+1 का जो डाटा है उसी को उठा के यहाँ पर रख देना है। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पर 0 है तो 0, यहाँ पर 1 है तो 1। चलो हो गया, डी कंप्लीट हो गया। टी का एक्साइटेशन टेबल याद रखना है, 1 सेकंड में याद रखोगे। आपका एक्सोर गेट का आउटपुट पता है, जब 0 0 होता है तो एक्सोर में क्या होता है, 0 होता है। जब 0 1 होता है तो 1 होता है, जब 1 0 होता है तो क्या 1 होता है, और 1 1 होता है तो क्या होता है, 0 होता है। ये आपका क्या हो गया, एक्साइटेशन टेबल कंप्लीट हो गया। ये टेबल याद रखना बहुत ही जरूरी है। एक्साइटेशन टेबल जब एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में आप कन्वर्ट करोगे तो ये टेबल आना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ये टेबल याद रखना। फिर से रिवीजन करें, 0 0 होगा तो 0D होगा, 0 1 है तो 1D होगा, 1 0 है तो D 1 होगा, 1 1 है तो D 0 होगा। ठीक है, इसमें आपका 0D होगा, यही कॉपी होगा। यहाँ पर 1 0 होगा, यहाँ पर 0 1 होगा, यहाँ पर आपका D 0 होगा, कॉपी हो जाएगा। D बेहद ईजी है, इसी को क्या करना, उतार देना। यहाँ पर T और ईजी है, 0 0 होगा तो 0 होगा, 1 1 है तो 0 होगा, और बाद बाकी कंडीशन में 1 1 होगा। जस्ट लाइक दैट एक्सोर गेट का जो आउटपुट होता है वही आपको लिख देना है। ये आपका एक्साइटेशन टेबल है, इसको आपको 2-4 बार रिवीजन करना है और याद रखना है, तो आप एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में इजीली तरीका से कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखो, एक आपका प्रॉब्लम आया था सेमेस्टर एग्जाम में, एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में आपको कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा था। उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको देखने का कोशिश करो। ये टेबल को रहने देते हैं, इस टेबल का यूज करेंगे। इसको हमने बनाया आपको समझाने के लिए। इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। अब आपको बताते हैं कि एक फ्लिप फ्लॉप से आप दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट करोगे। चलो अब देखते हैं। आपका एक प्रॉब्लम पूछा था कि एक प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा था, ऑब्टेन, क्या पूछा था, ऑब्टेन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग, ऑब्टेन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, ऑब्टेन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन। ठीक है, ऑब्टेन जेके फ्लिप फ्लॉप मतलब आपका ऑब्टेन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप आपको क्या करना है, डिजाइन करना है। चलो मतलब इसका मतलब है जेके फ्लिप फ्लॉप का डिजाइन करना है। जेके फ्लिप फ्लॉप, डिजाइन द जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। सीधा ये भी लिख सकता है, डिजाइन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, ऐसे लिख लो, बढ़िया रहेगा। डिजाइन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है। मतलब आपको जेके फ्लिप फ्लॉप का यूजिंग करके डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करना है। डिजाइन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप मतलब आपको क्या करना है, इस तरह का सेंटेंस दिया जाए तो जेके फ्लिप फ्लॉप को यूज करना है और डी फ्लिप फ्लॉप का डिजाइन करना है। ठीक है, डिजाइन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। तो जो बोल रहा है यहाँ पर जेके बोल रहा है तो जेके को पहले रखेंगे और आपका डी को डिजाइन कर लेंगे। चलो अब देखो, अब यहाँ पर समझने का कोशिश करो। यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाए कि डिजाइन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, तो आपको क्या करना है, जे और के को यहाँ रखना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखना है, क्यू एन लिखना है। ठीक है, इस तरह करके आपको डायग्राम प्लॉट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है, Qn+1 लिखना है। ठीक है, और ऐसे डायग्राम को प्लॉट कर लेना है। ठीक, और यहाँ पर क्या करना है, डी फ्लिप फ्लॉप को लिख डालना है। इतना काम आपको करना है फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन निकालने से पहले। ठीक है, जेके फ्लिप फ्लॉप लिखना है, यहाँ पर Qn लिखना है, यहाँ पर Qn+1 लिखना है, यहाँ पर डी लिखना है। अब टेबल को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फिलअप करना है। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर यदि ये 0 होगा, ये 0 होगा, 3 इनपुट हो गया, ये 0 ये 1 होगा, ये 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ये आपका
जीरो होगा, 1 1 होगा, ये आपका 1 0 0 होगा, ये आपका 1 0 1 होगा, ये आपका 1 1 0 होगा, ये आपका क्या होगा 1 1 1 होगा। ये सब चीज आपको बना लेना है, ये आपका इनपुट होगा, 3 बिट इनपुट होगा, इस तरह करके रिप्रेजेंट करना है। चलो आगे क्या कॉन्सेप्ट देखते हैं स्टूडेंट, ये आपका है जेके, जेके को यूज करना है। तो जे और के जब 0 0 होता है तो इसका आउटपुट, नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट क्या होता है, क्यूएन जो रहेगा वही आपका आउटपुट होगा। इसका मतलब क्यूएन यहाँ पर क्या है, 0 है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, याद रखोगे। उसके बाद देखो जब जे 0 होता है, के 1 होता है, तो आपका ट्रूथ टेबल बताए थे, ये आपका क्या होगा 0 होगा, और जब 0 1 होगा तो ये 0 होगा, जब 1 0 होगा तो ये 1 होगा, जब 1 0 होगा तो ये भी 1 होगा, और 1 1 रहेगा तो क्यूएन का जो वैल्यू है उसका कंप्लीमेंट होता है, तो 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 0 होगा। ये चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब स्टूडेंट अब क्या हो गया, जे जब 0 और के भी 0 तो क्या होता है आउटपुट, क्यूएन प्लस 1 क्या होता है, क्यूएन होता है। इसका मतलब जो क्यूएन है उसी को कॉपी कर लेना है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, जब 0 1 रहेगा तो 0 होगा, जब 0 1 रहेगा तो 0 होगा, जब 1 0 होगा तो 1 होगा, जब 1 0 होगा तो 1 होगा, जब 1 1 होगा तो यहाँ पर 0 है तो इसका कंप्लीमेंट होगा तो 1 होगा, यहाँ पर 1 1 है तो ये जो होगा उसका कंप्लीमेंट होगा 0 होगा। चलो अब देखो एक्साइटेशन टेबल का यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखो डी, ये टेबल कैसे फिलअप होगा, तो आपको बताए थे जो क्यूएन प्लस 1 जो होता है, ये वाला जो चीज है वही आपका क्या है, डी है, पूरा कॉपी है। इसका मतलब ये जो टेबल है वही आपका क्या होगा, डी होगा। मतलब ये 0 है तो ये 0 होगा, ये 1 है तो ये 1 होगा, ये 0 है तो ये 0 होगा, ये आपका 0 होगा, ये आपका क्या 1 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका क्या होगा 0 होगा। ये आपका टेबल डिजाइनिंग हो गया, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, केमैप का यूज करके डी का इक्वेशन को लिखेंगे। डी का इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो फॉर किसके लिए, डी के लिए। अब देखो डी के लिए आपका इनपुट क्या हो जाएगा, जे के और क्यूएन हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इधर वाला पूरा ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। इनपुट क्या है, जे के क्यूएन है। तो चलो केमैप से इसको मिनिमाइज कर लेते हैं इस तरह करके। तो आपको केमैप तो सिखा चुके हैं, अब देखो इसको कैसे मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है स्टूडेंट जे, और यहाँ पर लिखना है के, और यहाँ पर क्या लिखना है, क्यूएन लिखना है। ये आपका 0 होगा, ये आपका क्या होगा 1 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 0 0, ये आपका हो जाएगा 0 1, ये आपका 1 1, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर के भी 0 है, क्यूएन भी 0 है, इसीलिए कैप लिख रहे हैं। यहाँ पर के का कैप लिखेंगे, यहाँ पर क्यूएन लिखेंगे, यहाँ पर के और क्या लिखेंगे, क्यूएन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे के और क्या लिखेंगे, क्यूएन का क्या लिखेंगे, कैप लिखेंगे। अब देखो इसको क्या करेंगे, इस तरह करके पार्टीशन कर लेंगे, इस तरह करके बॉक्स बना लेंगे। कितना बॉक्स बनेगा आपका, 3 वेरिएबल का 8 बॉक्स बनेगा। चलो अब देखो स्टूडेंट जब 0 0 0 तो आपका 0 होगा, इसका मतलब ये बॉक्स जो होगा आपको बता चुके थे मैपिंग में, ये आपका 0 बॉक्स होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा, ये आपका 5 होगा, ये आपका 6 होगा, ये आपका 7 होगा। अब 0 बॉक्स में क्या फिलअप करना है, आपको 0 फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आपका यहाँ पर 0 फिलअप होगा, यहाँ पर आपका 1 फिलअप होगा, यहाँ पर आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब देखो 0 0 0 है तो 0 होगा, 0 0 1 है तो आपका 1 होगा। इसी तरह करके हमने क्या किया, फिलअप कर लिया। ये आपका क्या है 0 बॉक्स है, इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2, इसको बोलते हैं 3, इसको क्या बोलते हैं 4, इसको क्या बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 6 और इसको क्या बोलते हैं 7। आपको समझाने के लिए लिखे हैं, आपको लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो इसको हमने फिलअप कर लिया डाटा को, इसको अब क्या करते हैं साफ कर देते हैं। अब इसको ग्रुपिंग बना के मिनिमाइजेशन कर लेते हैं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। चलो आप देखो ग्रुपिंग बना के इसको मिनिमाइजेशन करेंगे स्टूडेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा जे हो जाएगा। देखो ये वाला चीज और ये वाला चीज एक ग्रुप हो जाएगा, उसको क्या मानेंगे हम लोग G1 मानेंगे, और इसको यदि हम लोग ग्रुपिंग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा G2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट G1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, G1 का जो वैल्यू होगा वो आप बताओ, तो K हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा Qn का क्या हो जाएगा कैप हो जाएगा, और G2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आप ही बताओ, तो K कैप और क्या हो जाएगा Qn हो जाएगा। K कैप और Qn हो जाएगा क्योंकि इस ग्रुप में ये कॉमन है, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपका इसका जो D के लिए जो इक्वेशन आएगा D इक्वल टू G1 प्लस क्या हो जाएगा G2 हो जाएगा। G1 का वैल्यू क्या हो गया K, Qn का क्या हो गया कैप और क्या हो गया K कैप और क्या हो गया Qn हो गया। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। डिजाइन JK फ्लिप फ्लॉप यूजिंग D फ्लिप फ्लॉप।
जिसको जो पहले रहेगा इस तरह का सेंटेंस में उसको पहले लिखना है, जो बाद में रहेगा उसको बाद में लिखना है। इस तरह करके टेबल बनाना है, मैपिंग का डिजाइनिंग करना है, मिनिमाइज करके लिख लेना है। यहां तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो इस प्रॉब्लम का यहां तक आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब आगे का सॉल्यूशन क्या होगा उसको हम बताएंगे कि आगे का सॉल्यूशन को आप कैसे करोगे। ठीक है, ये टेबल को मिटाते हैं। ये टेबल का काम हो चुका है। इस टेबल बेहद इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखो, अब चीजों को समझो। अब देखो इसका हम लोग डिजाइनिंग कैसे करेंगे, वही आपका मैन है। चलो अब देखते हैं किसका मतलब डिजाइन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। किसका फ्लिप फ्लॉप का यूजिंग करना है, डी फ्लिप फ्लॉप। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर डी लगाना। क्या लगाना है, डी लगाना। यहाँ पर डी लगा देना है, डी। और यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप का इनपुट डी है और आउटपुट 2 होगा। एक आपका क्यूएन होगा, ये आपका क्या होगा, क्यूएन का क्या होगा, कैप होगा। ये याद रखोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जे क्यूएन का कैप है। जे क्यूएन का कैप है मतलब यहाँ पर क्या करना है, एक एंड गेट लगाना है। ये आपका एंड गेट हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जे डालना है, जे। और यहाँ से आपको क्या करना है, इस लाइन को ऊपर ले जाना है, क्योंकि ये आपका क्यूएन का लाइन है। यहाँ से आएगा, ये वाला लाइन आएगा, ऐसे करना है, इसको इस तरह करके कनेक्टेड करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूएन का क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जे, और क्यूएन का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैप हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर के कैप क्यूएन है। तो चलो एक गेट यहाँ पर लेते हैं, एंड गेट लेते हैं। आपको के कैप लाना है तो एनी हाउ यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर एक के लगाना होगा, उससे नॉट गेट से पास करना होगा, तो के कैप आ जाएगा। और के कैप और क्यूएन है तो इसको ऐसे नीचे लाना है और इसको इस तरह करके ओवर क्रॉस करके यहाँ से कनेक्टेड करके ऐसे लगा देना है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूएन हो जाएगा। और ऊपर वाला के कैप है तो के कैप और क्या हो जाएगा, क्यूएन हो जाएगा। ठीक है, चलो जे क्यूएन कैप निकल गया, के कैप क्यूएन निकल गया, और दोनों के बीच में क्या प्लस साइन है। प्लस साइन कैसे आएगा, तो आपको कौन सा गेट लगाना होगा आप ही बताओ। तो आप बोलोगे कि सर और गेट लगाएंगे तभी जाके आपका होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक और गेट लगा देंगे इस तरह करके, यहाँ का आउटपुट इस तरह करके पास करेंगे और ये वाला इनपुट को यहाँ पर डाल देंगे। ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये आपका क्या है, एंड गेट है। ये भी एंड गेट है। ये आपका क्या है, और गेट है। ये आपका क्या है, और गेट है। और गेट क्या करता है, जो भी इनपुट होगा उसको सम करके दिखाएगा। इसका मतलब यहाँ का जो इनपुट होगा स्टूडेंट, यहाँ का इनपुट हो जाएगा जे क्यूएन का कैप और क्या हो जाएगा प्लस के कैप और क्या हो जाएगा, क्यूएन हो जाएगा यहाँ का मतलब वो आपका डी में जाएगा। देखो डी में क्या जा रहा है, जे क्यूएन का कैप प्लस के कैप क्यूएन, वही आपका है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हम लोग क्या बनाया, जेके फ्लिप फ्लॉप बनाए। इसका मतलब जेके का यहाँ पर लिखे यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। इस तरह करके आपको क्या करना, बना देना है। यहाँ पर एक क्लॉक पल्स दे देना है, तो पूरा होल एंड सोल ये प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया डिजाइन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। तो ये आपका डायग्राम क्या हुआ स्टूडेंट, ये डायग्राम हो गया आपका डिजाइन जेके फ्लिप फ्लॉप यूजिंग क्या होगा, डी फ्लिप फ्लॉप होगा। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये डायग्राम बना देना था। तो ये यदि आप कंप्लीट डायग्राम बना देते तो आपका इस प्रॉब्लम का क्या हो जाता, पूरा सॉल्यूशन हो जाता और आपको फुल नंबर मिल जाता। तो इस तरह करके प्रॉब्लम एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आपको बार बार रिविजन करना है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि आप एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कैसे डिजाइन करोगे। यदि स्टूडेंट यहाँ पर यदि आपका डिजाइन डी फ्लिप फ्लॉप यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप रहता तो आपको डी पहले लिखना था, जेके फ्लिप फ्लॉप को क्या करना था, बाद में लिखना था। तो आपको उसी तरह करके प्रॉब्लम को क्या करना था, सॉल्व करना था। ये भी आपका प्रॉब्लम क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना, प्रॉपर ढंग से रिवीजन करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको ट्रूथ टेबल को याद रखना है जेके फ्लिप फ्लॉप का, एक्साइटेशन टेबल को याद रखना है। एक्साइटेशन टेबल को याद रख पाओगे तभी जाके इस इक्वेशन को लिख पाओगे, अदरवाइज आपको क्या होगा, प्रॉब्लम का फेसिंग होगा। आपको मैपिंग का भी आइडिया बढ़िया तरह से होना चाहिए, क्योंकि आपका ये के मैप का कंडीशन से ही आपका एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके लिखा जाता है। तो आपको क्या करना है, मैपिंग को भी बढ़िया तरह से आना चाहिए और आपका एक्साइटेशन टेबल बढ़िया तरह से आना चाहिए। और आप आराम से क्या कर सकते हैं, आज यदि ट्रूथ टेबल पता है तो आप आराम से एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में डिजाइनिंग कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो में एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिएगा स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आप इससे आपको इस तरह का वीडियो
आपके सामने में पहुंच सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सको। ये कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्साइटेशन टेबल को आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि आपका इस तरह का टेबल याद रख पाओगे तभी जाके आपका एक प्रॉब्लम दिया गया था, डिजाइन द 3-बिट सिंक्रोनस काउंटर यूजिंग द जेके फ्लिप फ्लॉप। तो एक्साइटेशन टेबल का यूज वहां पर भी होगा स्टूडेंट, जब भी हम लोग काउंटर का भी डिजाइन करेंगे तो आपका एक्साइटेशन टेबल आपको याद रखना बेहद जरूरी है। यदि आपको एक्साइटेशन टेबल याद रहेगा तभी जाके आप क्या कर सकते हो, उस तरह का काउंटर को डिजाइनिंग कर सकते हो। अदरवाइज आपको डिजाइनिंग करने में बहुत सारा डिफिकल्टी होगा, आप डिजाइन नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, याद रखना है। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।